हेलो स्कॉर्पियंस, वेलकम टू गुरु हिंदी टैरो। और ये रीडिंग है आपके जुलाई की 4th वीक की। चलिए देखते हैं आपके लिए क्या मैसेज है इन द 4th वीक ऑफ जुलाई। मैसेजेस फॉर स्कॉर्पियंस। Princess of Cups, the Fool, Queen of Swords, the Empress, and Temperance. Okay, Queen of Swords है यहाँ पर। आई थिंक आपका पर्सन अच्छी तरह से अवेयर है कि आप कितना स्ट्रगल कर रहे हैं इस रिलेशनशिप में ऑलरेडी। ओके, इस पर्सन को पता है कि आपके बिहेवियर में चेंज आ रहा है, आपकी पर्सनालिटी में चेंज आ रहा है। अब आप वैसे नहीं हैं जैसे आप थे, एंड उसके लिए आप रिस्पॉन्सिबल नहीं है बल्कि वो रिस्पॉन्सिबल है। जो लगातार कमिटमेंट तोड़े गए हैं, जिस तरह से आपको चीट किया गया है बार बार। चीटिंग से मेरा मतलब ये नहीं है हमेशा कि किसी में रोमांटिक इंटरेस्ट है ना, मतलब अपने कमिटमेंट को तोड़ना किसी भी तरीके से। तो यहाँ पर मुझे लगता है कि ये पर्सन जानता है कि आप फेडअप हो चुके हैं, और आपके अंदर जो बिटरनेस है या जो कड़वाहट है उसके लिए वो जिम्मेदार है। क्योंकि कहीं ना कहीं उन्हें पता चल रहा है कि उन्होंने प्रिंसेस ऑफ कप्स को क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स बना दिया है। वो आपकी वो पर्सनालिटी मिस कर रहे हैं जब आप हैप्पी और चीयरफुल रहा करते थे, जब आप एक तरीके से इस रिलेशनशिप में एक्साइटमेंट लाते थे। मतलब कि इस रिलेशनशिप में जान डालना वो आपका काम था, या फिर यूं कहूं मैं कि आप अब इस रिलेशनशिप में इंटरेस्टेड नहीं है। उन्हें ऐसा लगता है ये वैसा नहीं रहा जैसे पहले था। हो सकता है कि आपके बीच में रोमांटिक मैसेजेस एक्सचेंज होना कम हो गए हो, या फोन पे बात होना कम हो गया हो, या फिर सिंपली आप एक दूसरे से बात ही नहीं कर रहे, क्योंकि यहाँ पर कड़वाहट बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है। ये पर्सन बार बार आपको किसी चीज को लेके कमिटमेंट देता है और बार बार उसे तोड़ देता है। अब ये जो लव अफेयर है ये रोमांस से ज्यादा एक तरीके से हेडेक बन गया है, और यहाँ पर रोज एक अनसर्टेनिटी है। रोज इस चीज को लेके आपको सोचना पड़ता है कि आप इस रिलेशनशिप में कहाँ स्टैंड करते हैं, इस रिलेशनशिप का भविष्य क्या है। यहाँ पर अब वो हैप्पीनेस नहीं है जो शुरू में थी। और द फूल के कार्ड के साथ आपसे कहा जा रहा है स्कॉर्पियन कि लीप ऑफ फेथ लीजिए। आपको डिसीजन करना होगा खुद के लिए। ओके, क्योंकि मुझे लगता है कि आप इस पर्सन को टॉलरेट कर रहे हैं, इस पर्सन की बातों को ट्रस्ट कर रहे हैं। ठीक है, वो आपका पर्सनल मैटर है, आप डेफिनेटली कर सकते हैं, बट यहाँ पे कुछ फिगर आउट करना या कुछ डिसाइड करना बहुत जरूरी है। द फूल के कार्ड के साथ आपको अपने ऊपर ट्रस्ट रखना चाहिए कि आगे जो कुछ भी होगा सही होगा। एटलीस्ट खुलकर आप अपने पर्सन से अपनी बातें तो कह सकते हैं, क्योंकि अगर आप वो नहीं करेंगे तो ये पर्सन नहीं समझ पाएगा कि आप क्या सोच रहे हैं और आप इस चीज को लेकर कितने सीरियस हैं। द फूल के कार्ड के साथ ये बिल्कुल मत सोचिए कि आपके कुछ कहने से आपका पर्सन क्या सोचेगा, या क्या वो हर्ट होगा, या वो आपको समझेंगे या नहीं। वो सब उनकी जिम्मेदारी है, बट आपके लिए जरूरी है कि आप पहले अपनी फीलिंग्स को बोलें। द एम्प्रेस के कार्ड के साथ आपने एम्प्रेस बनकर इस रिलेशनशिप में बहुत कुछ दिया है। आप इस रिलेशनशिप में कंटिन्यूअसली बने रहे हैं, चाहे चीजें अच्छी हो या खराब हो। और
ये एक तरीके से आपको स्टॉप करना चाहिए अभी, क्योंकि मुझे लगता है ये चीजें आपको वापस नहीं मिल रही। आप जितना दे रहे हैं उतना आपको वापस नहीं मिल रहा। और द एम्प्रेस के साथ हर किसी को ये लगता है, स्पेशली आपके पार्टनर को, कि आपकी कोई जरूरतें नहीं है, आप सिर्फ देना जानते हैं। आप बिल्कुल एक निस्वार्थ इंसान हैं, आपकी कोई फीलिंग्स नहीं है, आप कुछ एक्सपेक्ट नहीं करते और कॉन्टिन्यूसली आप देते रहेंगे दूसरों को। और द टेम्परेंस का कार्ड है। द टेम्परेंस के कार्ड के साथ जैसे ही आप द फूल के कार्ड के साथ कोई एक्शन लेते हैं या अपने बातों को सामने रखते हैं या अपने क्लियर आइडियाज को सामने रखते हैं, चेंजेस आना शुरू हो जाएंगे, चीजें मूव करना शुरू हो जाएंगी। आप एक ऐसे पॉइंट पर हैं अपने रिलेशनशिप में जहां चीजें स्टैग्नेंट हो गई हैं, रुक गई हैं। लग रहा है कि ना आगे जा रही हैं ना पीछे जा रही हैं और इसका कोई अंत नहीं है। इसमें से आप निकल नहीं पाएंगे, बार बार वहीं आके चीजें रुक जाती हैं। तो शायद इससे बेहतर आपके लिए यह है कि आप अपने मन की सुने, अपने लिए सोचे। सबसे पहले आपने बहुत वक्त से अपने लिए कुछ नहीं किया और आप जैसे ही ऐसा कुछ करेंगे, टेम्परेंस के साथ चीजें मूव होना शुरू हो जाएंगी और बहुत सारी ऐसी चीजें होंगी जो आपको रास्ता दिखाएंगी। हालांकि एक जनरल रीडिंग है, ये सबसे रेजोनेट नहीं करेगी, एनर्जी रिवर्स भी हो सकती है अगर आप क्रॉस वॉचर हैं। इसके अलावा अगर आप पिछले वीक की रीडिंग या ईयरली रीडिंग देखना चाहें तो दोनों का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा हमेशा की तरह। चलिए आगे बढ़ते हैं। Knight of Wands, Ace of Cups, the Hanged Woman, Knight of Pentacles, एंड प्रिंसेस ऑफ स्वॉर्ड्स। क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स और प्रिंसेस ऑफ स्वॉर्ड्स दोनों है यहाँ पर। सबसे पहली चीज यहाँ नाइट ऑफ वॉन्ड्स है। ये पर्सन फिर आपके पास वापस आएगा, ये पर्सन फिर से आपको कमिटमेंट देगा, ये पर्सन फिर से आपकी सोच बदलने की कोशिश करेगा, मैनिपुलेट करने की कोशिश करेगा एक बार जब आप उन्हें अपना फैसला सुना देते हैं तो। और एस ऑफ कप्स के साथ आपको ये एक्साइटमेंट हो सकती है कि फाइनली ये वर्क कर गया, आपके पर्सन वापस आ गए, आप जो चाहते थे वो चीजें हो रही हैं। पर द हैंग्ड वुमन के साथ आपको सोचने की जरूरत है। स्कॉर्पियंस, दिमाग से काम लीजिए। ऐसा पहली बार नहीं हो रहा है, ऐसा पहले भी हो चुका है। ये पर्सन बहुत इररिस्पॉन्सिबल रह चुका है और अगेन आप अगर इनसे इमीडिएट कमिटमेंट मांगेंगे या किसी तरीके का टेस्ट इनके सामने रखेंगे इनका इंटेंशन देखने के लिए, ये पर्सन फिर से नाइट ऑफ पेंटिकल्स बन जाएगा। फिर से वही स्लो चाल, आपको फिर से कोई टाइमलाइन दे दी जाएगी कि ओके हम इसे बाद में देख सकते हैं या बाद में चीजें चेंज हो सकती हैं। ये पर्सन आपको पेंटिकल देना चाहता है। मैं ये नहीं कह रही कि इसका इरादा नहीं है आपसे कमिटमेंट करने का या ये आपसे प्यार नहीं करता, बट अगेन जितनी जल्दी आप चीजों को चाहते हैं उतनी जल्दी ये नहीं कर पाएंगे। और पेंटिकल के लिए आपको बहुत वेट करना पड़ सकता है, आपको फिर सिर्फ प्रॉमिसेस ही मिलेंगे। और यहाँ पे प्रिंसेस ऑफ स्वॉर्ड्स है। प्रिंसेस ऑफ स्वॉर्ड्स के साथ आप फिर बिटर हो जाएंगे। ये एक तरीके का सर्कल है जो इस वीक में हो सकता है दोबारा। ओके, चलिए देखते हैं कि आपके लिए ऑरेकल मैसेज क्या है। Green Tara, Supreme Protection. You are protected, cords are being cut, move beyond limitation, trust. आपको कहा जा रहा है कि आप प्रोटेक्टेड हैं। शायद आप डर रहे हैं कि आप इस रिलेशनशिप को खो देंगे तो क्या होगा आगे। आपको डरने की जरूरत नहीं है, आप हर चीज को हैंडल करने की ताकत रखते हैं। कॉर्ड्स आर बीइंग कट, कॉर्ड्स कट हो रहे हैं। जो रिलेशनशिप टॉक्सिक हो गया है उससे आपका जो है नाता टूट रहा है। शायद ये रिलेशनशिप अब आपके काम का ही नहीं है। मूव बियॉन्ड लिमिटेशन, ट्रस्ट। लिमिटेशन से बाहर आइए।
एनर्जी दिखाइए, करेज दिखाइए चीजों को चेंज करने का, क्योंकि बहुत सारी पॉजिटिविटी आपका वेट कर रही है और यूनिवर्स आपके साथ है। ट्रस्ट कीजिए, भरोसा रखिए, जो हो रहा है सब अच्छे के लिए हो रहा है। ओके, तो ये थी रीडिंग आपके जुलाई के 4th वीक की। आई होप आपको अच्छी लगी होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। टिल नेक्स्ट वीडियो, बाय।